नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी वैज्ञानिक यंत्र से 15 प्रश्न देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग 15 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मैंने फ़ोटो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको याद रखने में और समझने में काफ़ी आसानी हो। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप एक भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या उसके यूजेस के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर उसका उपयोग होता है एयरक्राफ्ट में ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट में लगा होता है और एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन जैसे कितने ऊंचाई पर ये उड़ान भर रहा है उसका ये मेज़रमेंट करता है। ठीक है, उसका ऊंचाई मापता है ये अल्टीमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट्स है एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, इसका उपयोग होता है त्वरण यानी एक्सेलेरेशन और कंपन वाइब्रेशन को मापने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ कितना एक्सेलरेट कर रहा है या फिर वाइब्रेट कर रहा है उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे याद रखने के लिए काफ़ी आसानी, क्योंकि इसमें हम लोग इमेज को भी इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट्स है एमीटर। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट जो है एमीटर, उसको इंग्लिश में भी एमीटर बोलते हैं और हिंदी में भी एमीटर बोलते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है विद्युत प्रवाह की ताकत को मापने के लिए। ठीक है, यानी जहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लो होता है कोई भी वायर में, तो उसका ताकत को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जब भी कहीं बिजली के दुकान पे जाते हैं या फिर कुछ ख़राब होता है, तो उसके पास आपको देखने को ऐसा मशीन मिल जाता है जहाँ पे वो चेक करता है कि इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम लोग। अगला इंस्ट्रूमेंट है ऑडियोमीटर। ठीक है, उसको हिंदी में भी ऑडियोमीटर ही बोलते हैं और उसका कुछ इस तरह का होता है वो इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, जो साउंड का इंटेंसिटी होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप अपने घरों के पास कहीं भी अगर फॉर एग्जांपल डीजे बज रहा है, तो उसमें जो डेसिबल होता है ना, डेसिबल कहा जाता है कि इतने डेसिबल तक ही आपको बजाना है, तो वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो इसी इंस्ट्रूमेंट से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे वो है हाइड्रोफोन। ठीक है, ये हाइड्रोफोन है, इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हाइड्रोफोन ही बोलते हैं। इसका उपयोग होता है पानी के नीचे ध्वनि मापने के लिए। ठीक है, जो पानी के नीचे, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो या फिर कोई भी अंडर वाटर, उसमें साउंड को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, उसका इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार का होता है जैसे आप देख रहे हैं, और उसको पानी में कुछ इस तरह का लगाया जाता है। इस तरह से उसको फिट किया जाता है साउंड को मेजरमेंट करने के लिए। अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर, और इसका जो उपयोग है वो है गर्मी की मात्रा को मापने के लिए। ठीक है, कहीं भी कोई चीज़ होता है तो उसमें हीट टेम्परेचर कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। उसका इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार के होता है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम लोग। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैरोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में बैरोमीटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम लोग उसे बैरोमीटर ही बोलते हैं। और उसका यूजेस है कि वायुमंडल दाब और परिस्थितियों को मापने के लिए। ठीक है, जितना भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसका कुछ इस प्रकार के बैरोमीटर होता है और इसका जो डिज़ाइन है कुछ अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बैरोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस प्रकार से ही दिखाई पड़ता है। जो अगला इंस्ट्रूमेंट्स है वो है कैलिपर। ठीक है, उसको हिंदी में नली का व्यास कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूजेस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जैसे पाइप हो गया, सिलेंडर हो गया, के आंतरिक और बाहरी व्यास
को मापने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक गोला है, उसका बाहरी व्यास को बाहरी जो व्यास है, रेडियस है, उसको मेजरमेंट किया है। ठीक है, या फिर कोई अंदर का पाइप है तो उसका जो ये व्यास होता है ना दोस्तों, ये जो व्यास है इसको भी मेजरमेंट करेगा। ठीक है, इसका जो व्यास है इसको भी मेजरमेंट करेगा। और वो उसका कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा होता है, वो कैलिपर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है, मतलब ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन जाते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इससे आप काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, जिसको इंग्लिश में बाइनोकुलर्स बोलते हैं और हिंदी में दूरबीन बोलते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कार्डियोग्राम। ठीक है, उसको ईसीजी भी बोलते हैं हम लोग, और इंग्लिश में भी कार्डियोग्राम बोलते हैं और हिंदी में भी इसको कार्डियोग्राम बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है दिल की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे आप कहीं भी मेडिकल में या फिर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर जो है ईसीजी करने की सलाह देता है। और जब भी आप ईसीजी कराएंगे तो उसका रिपोर्ट है कुछ इस तरह का ग्राफ बन के आता है। ठीक है, इसको ईसीजी, ये ईसीजी मशीन यानी जो कार्डियोग्राम है वो इस रिपोर्ट इसी से आता है, जिसमें आपको दिखाता है या बताता है कि आपका हृदय यानी आपके जो दिल की जो बीमारी है वो सही में है या फिर नहीं है, वो इससे मालूम चलता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे उसका नाम है कैरियोमीटर। ठीक है, कैरियोमीटर। और इसका प्रयोग कहाँ है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं। बहुत कम तापमान मापने के लिए आमतौर पर 0 से करीब। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है जो कैरियोमीटर है वो 0 से नीचे के टेम्परेचर या फिर बहुत कम जहाँ निम्न तापमान है उसको मापने के लिए ये कैरियोमीटर का इस्तेमाल होता है। और कैरियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ इस प्रकार से दिखता है ना। अगला जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वो है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है कैमोग्राफ। ठीक है, कैमोग्राफ दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी रिपीटेड हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसका जो यूजेस क्या है कैमोग्राफ का देख लेते हैं। फिजिकल मूवमेंट को ग्राफिकल रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, कहीं भी अगर फिजिकल मूवमेंट होता है, जैसे कि कोई एक बच्चा उछल रहा है या फिर वो दौड़ रहा है, तो उसको ग्राफिकल मूवमेंट में इसको ये करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कैमोग्राफ। अगला इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है लैक्टोमीटर। ठीक है, इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लैक्टोमीटर ही बोलते हैं। दोस्तों ये भी आप कई बार सुन चुके होंगे अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर बचपन में भी सुनते हैं कि दूध को ये शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो उसका यूजेस भी कुछ इस प्रकार है। दूध की सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सापेक्ष घनत्व मतलब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दूध का जो अपना घनत्व होता है उसको मापने के लिए अगर दूध में अगर पानी मिला दे तो दूध का जो अपना घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी को मापने के लिए इसके लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है, जिससे पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है और कितना मुख्य रूप से उसमें दूध मिला हुआ है। ठीक है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है ऑडोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में उसको ऑडोमीटर ही बोलते हैं। और इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है वाहन के पहियों से जुड़ा एक डिवाइस यात्रा की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, अगर आप बाइक चला रहे हैं दोस्तों, या अगर आपके पास बाइक है या फिर कार है, तो ये मीटर से आप परिचित होंगे। ठीक है, और आपके जहाँ पे जो व्हील होता है उसके पास से एक वायर कनेक्ट होता है जो कि आपको स्पीडोमीटर में कनेक्ट होता है। और जैसे जैसे आपका व्हील मूवमेंट करता है या फिर रोटेट करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी ये मीटर है वो बढ़ता है। यहाँ पे डिजिट जो है वो चेंज होता है ना। तो इसका उपयोग जो है ऑडोमीटर का वहीं पे होता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देखते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है रडार, है ना। रडार भी आप कई बार सुन चुके होंगे। और इसका जो यूजेज है वो है रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज़ की दिशा और रेंज का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे आसमान में कोई भी कितना वायुयान उड़ रहा है वो पता लगाता है, और वो कितनी रेंज पे है यानी कितनी दूरी पे है, वो सारा काम रडार का होता है पता करने का।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग पिक्चर के साथ बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बताए गए सारे आज के वीडियो में रिवीजन कीजिए उसको, और इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए आप घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने फैमिली को भी अच्छे से रखिए।